नमस्कार आदाब। मैं हूं जितेंद्र सारस्वत। आप हैं हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत पे। और हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नाउन। नाउन का आज 12वां भाग है और कल हमने शुरू किया था चैप्टर जेंडर का। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा था कि इंग्लैंड और इंडिया को हम लोग क्या मानते हैं। इंग्लैंड और इंडिया को हम लोग मानते हैं फेमिनिन, और बाकी कंट्रीज का जेंडर फिक्स नहीं होता। यहां तक क्लियर है? कंट्रीज का जेंडर फिक्स नहीं होता है। इंग्लैंड और इंडिया को हम लोग मानते हैं फेमिनिन। चलिए, इसके कारण भी हमने चर्चा कर ली थी। आज का भाग आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखें भाई, मैंने लिखा कि थिंग्स के लिए, हाँ जी, थिंग्स के लिए इट का यूज करते हैं। थिंग्स के लिए इट का यूज करते हैं, किंतु थिंग्स के लिए इट का यूज करते हैं किंतु शिप को फेमिनिन माना जाता है। देखिए कितनी पर्टिकुलर बात है, शिप को फेमिनिन माना जाता है। हाँ जी, थिंग्स के लिए इट का यूज करते हैं। अब ये तो हम देख चुके थे, हम लोग 4 जेंडर है, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन। मस्कुलिन को ही से, फेमिनिन को शी से, न्यूट्रल को इट से और कॉमन को ही से भी लिखा जा सकता है और शी से भी लिखा जा सकता है। तो हमने कहा कि नॉन लिविंग बीइंग को हम किससे लिखते हैं? इट से लिखते हैं। तो शिप भी तो नॉन लिविंग बीइंग है। शिप का मतलब जहाज, नॉन लिविंग बीइंग है। लेकिन शिप के आगे एक रक्षा की देवी की एक फोटो लगी होती है, इसलिए शिप को फेमिनिन मानते हैं। बाकी सारी निर्जीव वस्तुएं जो हैं, बाकी सारी निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो मानी जाएंगी इट मानी जाएंगी, न्यूट्रल जेंडर माना जाएगा और शिप को फेमिनिन माना जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। मैंने एग्जांपल लिखा, द शिप इज known for her beauty. The ship is known for her beauty. अगर आप इट्स लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। The ship is known for its beauty, नहीं her beauty। हाँ जी, the ship has lost her passengers। The ship has lost her passengers। हाँ जी, द शिप हैज लॉस्ट इट्स पैसेंजर्स, इट्स नहीं, हाँ जी, द शिप हैज लॉस्ट हर पैसेंजर्स। द शिप इज नोन फॉर हर ब्यूटी। शिप को क्या माना जाएगा? फेमिनिन माना जाएगा। हाँ जी, आपने लिखा द शिप हैज गॉन फॉर हर जर्नी। हाँ जी, द शिप हैज गॉन फॉर हर जर्नी। किसका यूज किया? हर का, इट्स का यूज नहीं करेंगे। The ship has gone for her journey. The ship has lost her passengers. The ship is known for her beauty. क्लियर है? तो यहां पर जेंडर की बात कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक चैप्टर है, बहुत स्पेसिफिक है ना। तो जेंडर की बात कर रहे हैं, ये हालांकि हर है, इट्स है, हिज, हिम, देयर, ये प्रोनाउन का पार्ट है, प्रोनाउन में पढ़ेंगे। नाउन का जो जेंडर का भाग है उतना हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। और हमने कहा कि किसको माना जाएगा भैया? शिप को क्या माना जाएगा? शिप को माना जाएगा फेमिनिन। हाँ भैया जी, शिप को क्या माना जाएगा? फेमिनिन। इंग्लैंड और इंडिया को क्या माना जाएगा? फेमिनिन। अब जो तीसरा भाग है इसका, पहला भाग है कंट्रीज का जेंडर, दूसरा भाग शिप है, तीसरा भाग जो है, हाँ भैया, एनिमल्स का जेंडर। तो हमने कहा कि एनिमल्स का जेंडर भी इंग्लिश में फिक्स नहीं होता। हाँ भैया, देखो भैया, एनिमल्स का जेंडर भी इंग्लिश में फिक्स नहीं होता। एनिमल्स का जेंडर भी इंग्लिश में फिक्स नहीं होता। जैसे, हाँ मेरे बच्चों, जैसे जैसे कंट्रीज का जेंडर फिक्स नहीं होता, वैसे ही एनिमल्स का जेंडर भी इंग्लिश में फिक्स नहीं होता। क्लियर? चलिए, फिर हमने क्या कहा, देखें भाई। हाँ जी, एनिमल्स का जेंडर जो है वो इंग्लिश में फिक्स नहीं होता है। तो मैंने कहा, हाँ जी, बोर्ड पर देखना भी ध्यान से, एक लायन है और एक लाइनस है ना, एक हॉर्स है, एक मेयर है, सुनेंगे ध्यान से, एक डॉग है और एक बिच है। हाँ जी, एक काऊ है और एक ऑक्स है। ये जेंडर है, मेल और फीमेल है, मेल है फीमेल है, मेल है फीमेल है, मेल है फीमेल है, मेल है और फीमेल है। शेर है शेरनी है, घोड़ा है घोड़ी है, गाय है बैल है।
लायन जो है वो मेल है तो इसको लिखा जाएगा ही से, लायनस फीमेल है तो इसको लिखा जाएगा, सुनेंगे ध्यान से, शी से, हॉर्स मेल है लिखा जाएगा ही से, मेयर फीमेल है लिखा जाएगा शी से, डॉग मेल है लिखा जाएगा ही से, बिच फीमेल है लिखा जाएगा शी से, काउ फीमेल है लिखा जाएगा शी से, ऑक्स मेल है लिखा जाएगा ही से, है ना। और जेंडर कितने, 3 ही तो हैं, ही शी और इट, एम आई राइट। जेंडर भाई 4 जेंडर हैं, लेकिन कॉमन जेंडर को छोड़ दें तो ही शी इट 3 ही जेंडर हुए ना हमारे पास में, एक मेल हुआ, फीमेल हुआ, न्यूट्रल हो गया, है ना। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, आप लायन के लिए ही का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए इट का यूज भी कर सकते हैं, लाइनस के लिए शी का यूज कर रहे हैं, इट का यूज भी कर सकते हैं, इन दोनों के लिए आप इट का यूज भी कर सकते हैं। भाई मेल और फीमेल तो हैं ही ये, लेकिन इनके साथ में इट का यूज भी किया जा सकता है, इन दोनों के साथ में भी इट का यूज किया जा सकता है। तो क्या हुआ, एनिमल्स का जेंडर फिक्स नहीं है। ओल्डर इंग्लिश में ऐसा माना जाता था कि बिगर एनिमल्स जो हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं, उनको आप ही से लिखें, लेकिन हम लोग जो है वो मॉडर्न इंग्लिश जो है वो ये कहती है कि एनिमल्स का जेंडर फिक्स नहीं है, आप ही से लिखें, इट से लिखें, शी से लिखें, इट से लिखें। लाइनस के लिए आप शी का यूज करें, छोटी छोटी किताबों में, तीसरी चौथी किताबों में आपको लाइनस के लिए शी मिलेगा, है ना। आप इट का यूज भी कर सकते हैं। तो पहली बात, हाँ जी, हाँ जी, तो एग्जाम्पल देखें मैंने क्या कहा, यस, I saw the lion and I saw the lion and its strength. मैंने लायन देखा और उसकी स्ट्रेंथ देखी, इट्स का यूज कर रहे हैं, आप यहां पर हिज का यूज भी कर सकते हैं। हाँ जी, सेंटेंस लिखा, the lioness can do anything, a lioness can do anything to save, हाँ जी, a lioness can do anything to save her child। हाँ जी, लाइनस के लिए हर आ रहा है और लाइनस के लिए इट्स का यूज भी कर सकते हैं। हाँ जी, I saw the lion and its strength, the lioness can do anything to save its child और her child। सिंपल है, ही का यूज भी कर सकते हैं, इट का भी, शी का भी और इट का भी। यहां तक आते आते कितनी बातें क्लियर हुई। हाँ जी, हमने 3 शब्दों का चर्चा किया, एक तो बात की कंट्रीज की, एक बात की शिप की और एक बात की एनिमल्स की। कंट्रीज का जेंडर फिक्स नहीं है, शिप, कंट्रीज का जेंडर फिक्स नहीं है, इंग्लैंड और इंडिया को फेमिनिन मानेंगे। शिप तो न्यूट्रल जेंडर है, इट से लिखा जाना चाहिए, लेकिन वो लिखा जाता है शी से। एनिमल्स का जेंडर नहीं है, मेल ही से, फीमेल शी से, और इन दोनों को इट से भी लिखा जा सकता है। यहां तक ये 3 बातें हमारी क्लियर होती हैं जेंडर के चैप्टर की, जो मुख्यतः 3 लाइन के क्वेश्चंस बना सकती हैं। अब चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखें भाई, सम वर्ड्स, सम नाउन्स एंड देयर जेंडर, सम नाउन्स एंड देयर जेंडर, कुछ नाउन और उनके जेंडर। यहां पर मैंने ग्रुप ए लिखा, हाँ जी, इसके आगे लिखा सन, समझेंगे मैं ध्यान से, सन, समर, विंटर, टाइम और डेथ। सन, समर, विंटर, टाइम और डेथ। अब ग्रुप ए, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ जो हैं, हाँ जी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको इंग्लिश में ये माना गया, आप सुनेंगे ध्यान से, जिनको इंग्लिश में ये माना गया कि अगर इनका मानवीयकरण कर दिया जाए, अगर इनका पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए तो ये मेल माने जाएंगे। अभी देखेंगे मानवीयकरण क्या होता है। अगर ये इनका मानवीयकरण कर दिया जाए तो ये मेल माने जाएंगे, ये पुलिंग माने जाएंगे, इनको पुरुष माना जाएगा। अब इंग्लिश और हिंदी में एक बेसिक अंतर क्या हुआ कि हिंदी में आपने हर वस्तु को एक जेंडर दे दिया। आपने कहा पर्दा फट गया है, आपने कहा मोबाइल खराब हो गया और ट्यूबलाइट खराब हो गई, पंखा चल रहा है और हवा चल रही है, दरवाजा बंद हो गया और खिड़की बंद हो गई। खिड़की को आपने फेमिनिन बना दिया, दरवाजे को आपने मस्कुलिन बना दिया, कंप्यूटर चल रहा है और टीवी चल रही है, फर्श गंदा हो गया, गली गंदी हो गई,
दैट इज आपने क्या किया, आपने चीजों को हिंदी में जेंडर दे दिया, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में निर्जीव वस्तुएं सारी इट हैं। इंग्लिश में निर्जीव वस्तुएं सारी इट हैं, जो भी निर्जीव हैं वो न्यूटर जेंडर है, इट से लिखी जाएंगी। अब ये भी निर्जीव वस्तुएं हैं सारी, लेकिन अब इनको क्या किया, देखें भाई ध्यान से, देखें भाई अगर ये वर्ड पर्सोनिफाई हो रहे हैं, अगर इन शब्दों का मानवीयकरण किया जा रहा है तो ये ही से लिखे जाएंगे। अभी मानवीयकरण देख लेंगे क्या होता है। ये सारे शब्द है ना, सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, अगर इनको पर्सोनिफाई हो रहे हैं, अगर इनका मानवीयकरण होता है तो ये ही से लिखे जाएंगे। और अगर ये इनमें से कुछ शब्द हैं जो ज्योग्राफिकल लिए जाएंगे, भौगोलिक भी लिए जाएंगे, या फिर जनरली लिए जाएं, ज्योग्राफिकल हो या जनरल सेंस में लिए जाएं, तो ये इट माने जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लें तो फिर इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, द सन इज ए प्लैनेट एंड नोन फॉर इट्स वार्मथ। यहां पर आपने सन के लिए किसका यूज किया, इट्स का। आपने कहा सूरज एक ग्रह है, तो ये जो ग्रह होते हैं, चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों की स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं। यहां पर हम इसको ज्योग्राफी में, साइंस में, जैसे पेड़ हमारे लिए क्या है, देवता है, पीपल का पेड़ हमारे लिए देवता है, लेकिन साइंस के लिए वो देवता नहीं है, साइंस के लिए वो सिर्फ पेड़ है। तो वैसे ही साइंस में और ज्योग्राफी में हम चीजों को स्टडी करते हैं। हमारे लिए वो चीज है, हमारे लिए वो थिंग है ना, लेकिन हम तो सूर्य को जल चढ़ाते हैं, हमारे लिए तो देता है। तो अगर हम इसको पर्सोनिफाई करें, तो मैंने सेंटेंस लिखा, देखना भाई, हमने लिखा द सन विल शो हिज एंगर इन जून। हाँ जी, द सन विल शो हिज एंगर इन जून। जून में अपना गुस्सा दिखाएगा, जब तापमान 50 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, हाँ जी, खड़े खड़े जल जाएगा आदमी, तब हमें पता लगेगा। यहां पर सन क्या है, यहां पर सन को पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए उसने हिज का यूज किया है। पर्सोनिफाई क्या होता है, इसको एक बार देख लें। पर्सोनिफाई क्या होता है, जब वस्तुओं को मानवीय गुण दे दिए जाएं, जब वस्तुओं को मानवीय गुण दे दिए जाएं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मानवीय गुण क्या हैं, हंसना, रोना, भावुक होना, गुस्सा होना, ये सारे क्या हैं, मानवीय गुण हैं। तो जब आप निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण दे देते हैं, जब आप निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण दे देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भैया, पर्सोनिफिकेशन। अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, इसको भी और क्लियर करेंगे, लेकिन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सन को एक प्लेनेट मान लिया तो इट्स से लिखा, और सूरज को गुस्सा आया, वो अपना गुस्सा दिखाए। गुस्सा किसको आता है, क्या इस पंखे को हम पे गुस्सा आ सकता है, क्या इस कंप्यूटर को गुस्सा आ सकता है, दीवार को गुस्सा आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दीवार मेरे को घूर रही है, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को घूर रहा है, मैंने कहा ये दीवार मेरे को घूर रही है, तो इसका मतलब हमने इसे पर्सोनिफाई कर दिया। मैंने कहा पंखा बड़े प्यार से मेरे को देख रहा है, इसको पर्सोनिफाई कर दिया, है ना। तो इन ऑब्जेक्ट को, अगर मैंने इसको प्लेनेट कहा तो ये वस्तु है, और मैंने कहा कि अपना गुस्सा दिखाएगा, तो मैंने इसको पर्सोनिफाई कर दिया, है ना। जैसे मैंने कहा, देखें भाई, डेथ डजंट शो his mercy to anyone। हाँ जी, मृत्यु किसी को भी दया नहीं दिखाती है, दया नहीं करती है। डजंट शो हिज मर्सी, दया नहीं करती है किसी पे, तरस नहीं आता मृत्यु को। तरस आना, दया करना, तरस खाना, ये क्या है, यहां पर आपने डेथ को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, कि डेथ डज नॉट शो हिज मर्सी
तो डेथ के लिए हिज आ रहा है। शो मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया, दया दिखाना, दया करना, जैसे गुस्सा आना, दया करना, बोलना, भावना। आपने यहां पर डेथ को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। मैंने सेंटेंस लिखा, हाँ जी, द सन इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब स्थिर। धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूरज क्या रहता है, सूरज स्थिर रहता है। द सन इज स्टेशनरी, हाँ जी, द सन इज स्टेशनरी, हाँ जी, ये स्टेशनरी जो होता है ये कागज वाला होता है। कागज कॉपी की दुकान होती है वो ERY होती है, और जो ARY होता है वो स्थिर होता है। हाँ जी, द सन इज स्टेशनरी, द सन इज स्टेशनरी एंड is known for its size। हाँ जी, सूरज एक बहुत बड़ा ग्रह है, तो क्या कह रहा है, सन इज स्टेशनरी, स्थिर है, सूरज स्थिर है और वो अपने साइज के लिए जाना जाता है, अपने आकार के लिए जाना जाता है। तो यहां पर सूरज स्थिर है, इसका मतलब ये ज्योग्राफिकल चीज है जिसके लिए किसका यूज किया, इट्स का यूज किया। हाँ जी, अब देखिए, द सन इन December and January, the sun in December and January will be friendly, and will not harm his friends। लॉन्ग सेंटेंस है लेकिन थोड़े टुकड़ों में तोड़ के पढ़ें। कह रहा है सन जो है दिसंबर और जनवरी में तो बड़ा दोस्त बन जाता है, उसकी हमें जो रोशनी है वो अच्छी लगती है। हाँ, सूरज का ताप जो है उतना ज्यादा नहीं होता। अभी हमने कहा कि जून में तो अपना गुस्सा दिखाएगा, दिसंबर फरवरी में तो बड़ा अच्छा लगता है सूरज की रोशनी, तो एक दोस्त की तरह से हमारा काम करता है। तो जब हमने सूरज को एक दोस्त कहा तो उसको पर्सोनिफाई कर दिया, एंड विल नॉट हार्म हिज फ्रेंड्स, और हम लोग उसके दोस्त हैं, तो क्या कहा, हिज आ रहा है किसके लिए, सन के लिए। तो हम क्या कहते हैं, अब मेरे ख्याल से यहां पर और भी एग्जांपल देखेंगे। आपने कहा सम नाउन्स एंड देयर जेंडर। ग्रुप ए में मैंने लिखा सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। अगर ये जनरली या ज्योग्राफिकली यूज हो रहे हैं तो आप इनको इट से लिखेंगे, और अगर ये पर्सोनिफाई हो रहे हैं तो इनको लिखेंगे ही से। इसका अगला ग्रुप है हमारा, हाँ जी, अगला ग्रुप है हमारा ग्रुप बी। अगला ग्रुप है हमारा ग्रुप बी। ग्रुप बी में वर्ड्स हैं अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, मून, मर्सी। अभी लिखा था मर्सी, दया। अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, मून, मर्सी, है ना, वही बात है। अगर इन्हें पर्सोनिफाई किया जाएगा तो ये लिखे जाएंगे शी से। अगर इन्हें ज्योग्राफिकल या जनरल सेंस में लिया जाएगा तो ये लिखे जाएंगे इट से। हाँ भैया, अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, मून, मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, मून चंद्रमा, स्प्रिंग का मतलब बसंत, नेचर का मतलब प्रकृति, अर्थ का मतलब धरती। यहां पर भी वर्ड देख लें, कोई रह नहीं गया हो। हाँ जी, क्या लिखा, सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। विंटर सर्दी, टाइम समय, डेथ मृत्यु। हाँ जी, अब ये देखिए क्या है। अब एक सवाल ये भी है कि इनको फेमिनिन क्यों माना और उनको मस्कुलिन क्यों माना, इनको शी से क्यों लिखा। क्योंकि अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, मून ऐसा माना जाता है, इंग्लिश उनकी भाषा है, तो उन्होंने उनको जो लॉजिक ठीक लगा, उन्हें लगा कि धरती माँ की तरह से है ना। मून चंद्रमा जो है वो अपनी शीतलता, बड़ी सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है। सूरज अपने क्रोध के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तो जो महिलाओं के गुण इनमें पाए गए, इन्हें लगा ऐसा कि इनमें महिलाओं के गुण हैं, तो इनको फेमिनिन मान लिया। सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ में मस्कुलिन क्वालिटीज लगी तो उन्हें मस्कुलिन मान लिया। हालांकि चंद्रमा हिंदी में तो पुल्लिंग है, हम कहते हैं चंदा मामा, चांद निकल आया है, चांद निकल आई नहीं है। हाँ जी, चांद चमक रहा है, चांद चमक रही नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ये फेमिनिन है ना। अब देखें, अच्छे एग्जांपल्स हैं, बोर्ड पर देखें ध्यान से। आपने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कैन यू कैलकुलेट
its speed। हाँ भैया, क्या ये सही है? यहां पर अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। कैन यू कैलकुलेट इट्स स्पीड, क्या तुम उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो? है ना? तो जब धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो ज्योग्राफिकल है। जब वो ज्योग्राफिकल है तो क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। सेंटेंस लिखा, सुनना भाई ध्यान से। द मून इज ए प्लैनेट, द मून इज ए प्लैनेट एंड द मून इज ए प्लैनेट and we can see its and we can see its color। हाँ जी, द मून इज ए प्लैनेट। हाँ जी, यहां से हमें दिखाई देता है ना चंद्रमा, उसमें थोड़ा बहुत काला काला दिखाई देता है, तो पहाड़ हैं सारे। द मून इज ए प्लैनेट, चंद्रमा खुद ही कह दिया एक ग्रह है। एंड वी कैन सी इट्स कलर, और हम उसका जो कलर है वो यहाँ धरती से देख सकते हैं। द मून इज ए प्लैनेट एंड वी कैन सी इट्स कलर। चलिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्या है ये? ज्योग्राफिकल अगर माने जाए, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। देखें भाई, आपने कहा द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ, धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ एंड हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, जिसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। आपने कह दिया कि अर्थ एक प्लेनेट है तो किससे लिखेंगे? इट से। आपने कह दिया मून एक प्लेनेट है तो किससे लिखेंगे? इट से। आपने कहा धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किससे लिखेंगे? इट से। अब ये एग्जांपल देख लीजिए। हाँ जी, द मून वॉज स्माइलिंग फ्रॉम हर बावर, फ्रॉम हर होम। चंद्रमा जब पूरा चमकता है तो हमें लगता है कि वो अपने घर से स्माइल कर रहा है। तो स्माइलिंग क्या है? आपने कह दिया कि स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, ये सब पर्सोनिफाई करना हुआ, एक व्यक्ति के गुण किसी वस्तु को देने हुए, तो हर लिखा। हाँ जी, द अर्थ लव्स हर चिल्ड्रन, द अर्थ, हाँ जी, लव्स हर चिल्ड्रन। धरती जो है अपने बच्चों से प्यार करती है। आपने कहा कि धरती अपने बच्चों से, इसका मतलब धरती को आपने क्या बना दिया? धरती को आपने मदर बना दिया। मदर बना दिया तो किसका यूज करेंगे? हर का। आपने कहा द मून विल शो हर लव नेक्स्ट वीक। मान लीजिए हम कहना चाह रहे हैं कि पूर्णिमा का चांद है, तो उसका प्यार क्या लिखेंगे? विल शो हर लव, अपना लव दिखाएगा, दैट इज हर। अब हिंदी में तो वो मैस्कुलिन है और इंग्लिश में फेमिनिन है ना? वो स्माइल करेगा, धरती हमारी माँ है, अपना प्यार दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा, हंसेगा, रोएगा। तो ये क्या हुए? ये दो ग्रुप हो गए। अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, मून, मर्सी जो हैं वो क्या माने जाएंगे? वो फेमिनिन माने जाएंगे, अगर वो पर्सोनिफाई हो रहे हैं तो। सन, समर, विंटर टाइम, डेथ मस्कुलिन माने जाएंगे, अगर वो पर्सोनिफाई होंगे तो। अदरवाइज ये ज्योग्राफिकल होंगे तो सभी इट से लिखे जाएंगे। क्लियर है? यहां पर हमारा चैप्टर पूरा होता है जेंडर, और यहां पर हमारा पहला जो भाग है नाउन का, नाउन के कौन कौन से भाग थे? काइंड्स है, केसेस है, नंबर है, और जेंडर पूरा होता है। जेंडर में बात की कंट्रीज की, एनिमल्स की, शिप की, और यहां पर कुछ शब्दों की जिन्हें इंग्लिश ने अपनी तरफ से जेंडर दे दिया। अदरवाइज तो उसके लिए सारी चीजें क्या है? इट है। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या लिखेंगे? हाँ जी, इसको हेडिंग दे दें मिक्स पार्ट। लिखो भैया हेडिंग मिक्स पार्ट का मतलब है अब जो बचा हुआ भाग है वो हम लोग देखेंगे। लिखो हेडिंग, शाबाश।
हाँ भैया, अब ये मिक्स पार्ट आ गया, जो बचा हुआ पार्ट है वो सारा देखेंगे। सेंटेंस लिखा मैंने, हाँ जी। अब हमने एक थॉट है जो कि है टाइम, मनी और डिस्टेंस। हाँ जी, ये है टाइम, मनी और डिस्टेंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा, टाइम, मनी और डिस्टेंस। हमने कहा, सुनना भी ध्यान से, पहला पॉइंट ये है कि ये तीनों शब्द, हाँ भैया जी, ये तीनों शब्द अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। टाइम अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है और डिस्टेंस अनकाउंटेबल है। लेकिन हम इन्हें काउंट तो करते ही हैं, तो हमने लिखा कि इन्हें काउंट करने की यूनिट्स होती हैं, वो काउंटेबल हैं। हाँ जी, इन्हें काउंट करने की यूनिट्स होती हैं, वो अनकाउंटेबल हैं, वो काउंटेबल हैं। ये तीनों शब्द तो क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं। हाँ जी, ये तीनों शब्द तो क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं, लेकिन इन्हें काउंट करने की यूनिट्स क्या हैं? वो काउंटेबल है। ये तीनों शब्द क्या हुए भैया जी? ये तीनों शब्द हुए अनकाउंटेबल। और यूनिट क्या है? अब थोड़ा चर्चा करें यूनिट की। तो टाइम की यूनिट क्या है? हाँ जी, टाइम को मैं बांटता हूं आवर में, मिनट में, सेकंड में, डे में, सॉरी, हाँ जी, डे में, ईयर में, वीक में, जो भी है, मंथ में, है ना। फिर मनी की यूनिट क्या है? मनी की यूनिट जो है वो रुपी है, हाँ जी, पैसे है, हाँ जी, डॉलर है। ये क्या है? मनी की यूनिट है। फिर डिस्टेंस की यूनिट क्या है? हाँ जी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है। मीटर की स्पेलिंग दोनों होंगी भैया, TR और TRE। मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है और माइल है। ये इसकी यूनिट है। तो टाइम, मनी और डिस्टेंस, ये तीन शब्द तो अनकाउंटेबल है। जैसे वन मनी टू मनी नहीं होगा, वन टाइम टू टाइम नहीं होगा, वन टू मतलब वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो आगे देखेंगे। वन डिस्टेंस टू डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 1 रुपी 2 रुपीज, 1 आवर 2 आवर्स, ये तो हो सकता है। तो मैंने क्या कहा? हाँ जी, मैंने कहा अगर 1 आवर है तो 2 आवर्स हो गया, अगर 1 ईयर है तो 3 इयर्स हो गया। हाँ भैया, 1 ईयर है तो 3 इयर्स हो गया, अगर 1 मंथ है तो 5 मंथ्स हो गया। हो गया ये पहली बात। दूसरा, हाँ भैया जी, देखिए दूसरा क्या है? अगर 1 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर हो गया, अगर 1 माइल है तो 5 माइल्स हो गया। हाँ जी, अगर 1 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर हो गया। हो गया ना? हाँ जी, जैसे 1 रुपी है तो 2 रुपीज हो गया। तो ये कैसी हो गई? ये यूनिट्स काउंटेबल है। क्या तक क्लियर है? टाइम, मनी, डिस्टेंस, तीन शब्द अनकाउंटेबल हैं और उनको काउंट करने की यूनिट्स काउंटेबल हैं। अब क्या हुआ? अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं और फिर नियम पर जाएंगे। मैंने सेंटेंस लिखा, इट इज ए 5 ईयर प्लान। लास्ट एग्जांपल से पहले पहले समझ में आ जाएगा बच्चों। इट इज ए 5 ईयर प्लान। तभी आपने क्या लिखा? 1 ईयर होता है और 5 तो ईयर्स होने चाहिए। 1 ईयर होता है, 5 तो ईयर्स होने चाहिए, लेकिन उसने पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना है, तो 5 सालों को उसने एक साथ रख दिया, या मतलब इसको एक यूनिट बना दिया। ईयर से पहले आर्टिकल आ रहा है और ईयर के बाद में नाउन आ रही है, तो ये जो ईयर की फॉर्म है मेरे बच्चों, ये सिंगुलर ही रहेगी, 5 ईयर्स नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, वी नीड अ, पढ़ते जाइए सेंटेंस, अपने आप पता लगता है। वी नीड अ 20 मिनट ब्रेक। टाइम की यूनिट है मिनट, तो आपने कहा 1 मिनट होता है और 20 तो मिनट्स होने चाहिए। हाँ जी, 1 मिनट होता है
और 20 तो क्या होने चाहिए, 20 तो मिनट्स होने चाहिए ना। लेकिन 20, ये जो मिनट है पहले आर्टिकल आ रहा है और बाद में नाउन आ रही है, तो इसकी फॉर्म सिंगुलर ही रहेगी। किसकी फॉर्म, यूनिट की। अब उससे पहले चाहे 20 हो, उससे पहले चाहे 5 हो, 1000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, टाइम मनी डिस्टेंस की यूनिट सिंगुलर ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट है, हाँ जी, ही इज परस्यूइंग अ, हाँ जी, he is pursuing a 2-year diploma. He is pursuing a 2-year diploma. 2 तो क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं, लेकिन ईयर से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल, बाद में क्या आ रही है, नाउन, तो इसकी फॉर्म क्या रहेगी, सिंगुलर, चाहे 2 आए, 5 आए, 20 आए। चलिए इनको यूनिट बना दिया एक, आराम से क्वेश्चन देखते जाएं भैया। हाँ जी, मैंने कहा ए 400 मीटर रेस is our नेक्स्ट इवेंट। हमारा अगला इवेंट जो है वो 400 मीटर की रेस है। तो आपने कहा 1 मीटर होता है, 400 तो मीटर्स होना चाहिए, 400 तो मीटर्स होना चाहिए बच्चों। तो मीटर से पहले आर्टिकल आ रहा है और बाद में नाउन आ रही है, तो ये फॉर्म तो क्या रहेगी, सिंगुलर। चाहे 400 हो, चाहे 2 हो, 20 हो, 5 हो, संख्या चाहे कितनी भी हो, इसकी फॉर्म सिंगुलर मानी जाएगी। किसकी फॉर्म, टाइम मनी डिस्टेंस की फॉर्म जो है वो सिंगुलर मानी जाएगी। मैंने सेंटेंस लिखा, देखना भैया, दे द कोर्ट gave him a the court gave him a 9-month sentence। यहां पर सेंटेंस का मतलब सजा से है, 9-month सेंटेंस पनिशमेंट से है। डेथ सेंटेंस होता है ना, मौत की सजा। हाँ जी, तो क्या लिखा, 9 तो मंथ्स होने चाहिए, लेकिन मंथ से पहले क्या आ गया, आर्टिकल, और बाद में क्या आ गई, नाउन। तो ये जो मंथ की फॉर्म है ये क्या रहेगी, ये सिंगुलर रहेगी जी। सेंटेंस देखें, हाँ जी, वी हैव अ 40-year ओल्ड कार। हाँ जी, 40 साल पुरानी कार है हमारे पास में। तो आपने कहा 40 तो ईयर्स होने चाहिए, ईयर से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल, बाद में क्या आ रही है, नाउन आ रही है, तो ये ईयर की फॉर्म कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर रहेगी। चलिए नेक्स्ट हमने लिखा, देखें भैया, वी, हाँ जी, सेंटेंस लिखा, इट इज अ 24-hour फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली। इट इज अ 24-hour फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली से 24 घंटे की फ्लाइट है ये। 24 तो क्या होने चाहिए, आवर्स होने चाहिए, लेकिन आवर्स से पहले आर्टिकल आ रहा है और बाद में नाउन आ रही है, तो इसकी फॉर्म सिंगुलर रहेगी, चाहे 24 हो, 40 हो, 9 हो, इसकी फॉर्म क्या रहेगी मेरे बच्चों, सिंगुलर रहेगी। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, हाँ जी, ए 1000 किलोमीटर जर्नी, ए 1000 किलोमीटर जर्नी, हाँ जी, स्टार्ट्स विद ए स्टेप। ए 1000 किलोमीटर जर्नी स्टार्ट्स विद ए स्टेप। इसका मतलब क्या है, 1000 किलोमीटर की यात्रा भी एक स्टेप से शुरू होती है, बहुत बड़ा काम भी छोटे लेवल से शुरू हो सकता है। ए 1000 तो किलोमीटर होने चाहिए, किलोमीटर से पहले आर्टिकल आ रहा है और बाद में नाउन आ रही है, तो यूनिट की फॉर्म क्या रहेगी, सिंगुलर। टाइम मनी डिस्टेंस की फॉर्म क्या रहेगी मेरे बच्चों, सिंगुलर रहेगी। क्लियर, तो ये है टाइम। अभी इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे, आप यहां तक। अब मिक्स पार्ट है, मिक्स पार्ट के बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज आज अपलोड कर दी जाएगी पहली, आज एक्सरसाइज। अब आप देखना हम कितने क्वेश्चन करते हैं,
ये भी अंदाजा लगाइएगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी डू। हम बार बार कहते हैं कि हमारा ग्रामर प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है, तो वो क्यों है ये भी देखिएगा। ठीक है, तो थ्योरी हम लोग साथ में कर रहे हैं, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज हम तब शुरू करवाएंगे जब पूरा का पूरा पार्ट थ्योरी का हो जाएगा। जब सारा पार्ट थ्योरी का हो जाएगा उसके बाद में हम प्रैक्टिस को करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।